गुजराती प्रेस से जुड़े पत्रकार बंधु और भगिनों को मैं अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बोरीवली विधानसभा में स्वागत करता हूं। उन्नीस भाई का जन्म दिवस भी है। इतने शुभ दिन पर उनका जन्म दिवस है। उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वह स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह अच्छा काम करते। आपकी कविता में उल्लेख नारद जी का भी था और संजय का भी था, और महाभारत काल से लाइव टेलीकास्ट किसी ने किया होगा तो संजय ने किया। तब से लेकर अब तक संजय की महिमा और प्रताप आपके सामने है कि पत्रकारों को बहुत सारा दाना पानी, कोई उल्टा संजय है, कोई सीधा संजय है, देने का काम कर रहे हैं। संजय का काम यानी पत्रकारों का इतना ही था, जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराना। वो डिपेंड करता है धृतराष्ट्र पे कि उसने उस वस्तु स्थिति से क्या निर्णय लेना। अगर गलत निर्णय लिया तो पूरी कौरव सेना का नाश होता है, और अगर योग्य निर्णय लिया होता तो महाभारत नहीं होता। और उसके लिए जो दूसरे संजय की बात की मैंने, मेरा इशारा आप सब समझ गए होंगे। तो इससे बड़ी खुशी की बात है, हिंदी भाषी पत्रकारों का दो सम्मेलन साल में होता है। सभी पत्रकारों का सम्मेलन दिवाली में बोरीवली में हमने किया। तो कुर्नेश भाई ने कहा कि संजय भाई, गुजराती भाषी पत्रकारों का भी सम्मेलन हो सकता है क्या? तो बोला क्यों नहीं हो सकता। और फिर उसी संकल्पना से आज इस पवित्र वास्तु में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, यहाँ पर सभी पत्रकार बोरीवली में आए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज आज इस सभागृह में हैं। बोरीवली से जुड़े हुए बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये शुरुआत अच्छी है। गुजराती पत्रकार विश्व का प्रकाशन भी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ। मैं गुजराती बोल सकता था, लेकिन पत्रकारों के सामने बोलूं और गलती हो जाए, लेकिन मैं गुजराती भाषा से जुड़ा हुआ दो प्रसंग आपको बोल के मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सब जानते होंगे, एक समय मुंबई के सभी स्कूलों में मराठी के साथ साथ गुजराती भी पढ़ाई जाती। और मेरे घर पे पहले रोज पेपर खरीदने की पोजीशन तो सबकी नहीं होती थी, हमारी भी नहीं थी। संडे के दिन पेपर आता था, तो मेरे घर पे दो पेपर आता था, एक नवभारत टाइम्स और एक मुंबई समाचार। और पिताजी को गुजराती में प्रभुत्व था, उनके कारण हम लोग भी मुंबई समाचार पढ़ते थे, जिसके कारण बोल पाते थे। शादी हुई तो जीवन के संघर्ष में जब अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी थी, तो एक समय बड़ी विकट परिस्थिति थी। तो मेरी पत्नी ने, आप सभी उस सीरियल को जानते होंगे, कंकु पगला, बहुत फेमस सीरियल गुजराती का, ईटीवी पर आता था। उसमें इंग्लिश से गुजराती में ट्रांसलेट करने का काम किया, जिससे कुछ दिन मेरा घर चला। और ये मेरा गुजराती भाषा से संबंध है। मैंने चुनाव में कहा था कि मैं साल भर में लोगों से गुजराती में बात करूंगा। अब लोग आते हैं तो मैं गुजराती में संवाद करता हूं, गुजराती में लोगों से बात करता हूं। भाषा के नाम पर जब चुनाव में मुद्दा होता है तो कई लोग, अगर हिंदी पत्रकार हिंदी में पूछ रहे, उसका उत्तर हिंदी में दे दे या गुजराती में कुछ छप जाए और उसको हम लोग अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, तो कई लोग माँ बहन की गाली निकालते हैं। मैं इस बात का निषेध भी करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोलता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। अगर मैं मुंबई में 46 से मेरे दादाजी है और हम अच्छी मराठी बोलते हैं,
लेकिन किसी ने हिंदी में पूछा तो हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए अगर माँ पे गाली देंगे तो कोई नॉन मराठी आदमी मराठी बोलने की हिम्मत कैसे करेगा। अगर वो टूटी फूटी बोल रहा है तो उसको आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और सभी की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। हम महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, मुंबापुरी ने हम सबको आगे आने का अवसर दिया। वो संभव इसीलिए हुआ कि यहाँ का मराठी माणूस, मराठी संस्कृति, मराठी खाद्य, मराठी भाषा, उनका डिलीवरी, इसके कारण ये अवसर हुआ। लेकिन बहुत सारे गुजराती ये भी है कि जिनका जन्मभूमि कर्मभूमि यही है, उनका गुजरात से कोई लेना देना नहीं। जब उनको गालियां दी जाती है तो वो कहाँ जाए, ये प्रश्न कुंडलेश भाई मेरे मन में पड़ता है। क्योंकि सारे गुजराती गुजरात के हैं, ये भी उतना सही है। और इसके लिए बहुत सारे गुजराती की जन्मभूमि कर्मभूमि हमारी मुंबई है और इसके बाहर दुनिया नहीं है। आप सबने इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बार बार ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, कार्यक्रम की प्रसिद्धि भी करते रहिए, ताकि इस बार जो पत्रकार यहाँ नहीं आए वो अगली बार भी आए। मैं जानता हूं कि प्रिंट मीडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती सभी भाषाओं में है, लेकिन ऐसे में भी अपनी विश्वसनीयता बनाकर आप सब काम करते हो। क्योंकि जो छप्पर आता है उस पर विश्वास सबसे ज्यादा होता है। वे विशेषता बनी रहनी चाहिए। मेरे चुनाव में भी जब गुजरात समाचार ने अमित भाई के साथ मेरी फोटो छापी तो सारे अचरज में थे कि ये फोटो कैसे छपी। तो ऐसे आश्चर्य कभी कभी आप लोग देते रहिए। बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।